हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी जसु क्रिएटिव हब में आप सबका स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। जैसे कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आऊंगी, तो मैं श्रृंखला आपके लिए लेकर के आ गई हूँ जो आपकी आने वाली परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं और यहीं से कार्बोहाइड्रेट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो का करते हैं हम लोग स्टार्ट। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप अपने पद के लिए काफी जी और लगन से मेहनत करते रहिए। तो आइए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। यहाँ पर मैं आपसे बता दूं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी हमें मिलती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या कार्बो से हमें 4 कैलोरी मिलती है। ठीक है, 4 कैलोरी हमें मिलती है। ग्लूकोज की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीपेफेजिया, पॉलीयूरिया किस रोग के लक्षण है? मैं आपसे बता दूं, ये जो पॉलीडिप्सिया है, पॉलीफेजिया है, पॉलीयूरिया है। पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, बार बार हमें प्यास लगती है। पॉलीफेजिया में हमें भूख लगती है बार बार। और पॉलीयूरिया जो होता है इसमें पेशाब बार बार आता है। तो ये किस रोग के लक्षण है? ये आपके मधुमेह यानी कि डायबिटीज के लक्षण है। यहाँ पर लिख लीजिए, मधुमेह, डायबिटीज। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोला जाता है। ठीक है, आपको किसी भी तरीके की आवाज में या राइटिंग में कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि आने वाली वीडियोस में सुधार किया जाए। नेक्स्ट आता है आपका ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, नेक्स्ट आता है 100 ml मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है? तो यहां पर मैं आपसे बता दूं 80 से 120 पर 100। यहां पर 100 ml लिख ही रहा है आपका। ठीक है, अब यहां पर बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? तो कार्बोहाइड्रेट को इंसुलिन हार्मोन्स नियंत्रित करता है, जो कि आपका अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को कौन सा हार्मोन्स नियंत्रित करता है? इंसुलिन हार्मोन्स। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये कहां से स्रावित होता है। तो ये आपका अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय की 2 कोशिकाएं हैं, अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका। जो आपकी अल्फा कोशिका है वो ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित करती है और बीटा कोशिका आपकी इंसुलिन हार्मोन्स स्रावित करती है। ठीक है, और यही इंसुलिन हार्मोन्स आपके कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऊर्जा का संचित भंडार कौन सा है? तो किसको कहा जाता है? ये आपके ग्लाइकोजन को कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करते चलना है। रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को क्या कहा जाता है? या रक्त में ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिए रक्त में ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये आपका होता है ग्लैक्टोसीमिया रोग। ग्लैक्टोसीमिया रोग। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, रक्त में ग्लैक्टोज की अधिक मात्रा से कौन सा रोग होता है? ग्लैक्टोसीमिया। शर्करा का स्तर 80 से कम होता है तो कौन सा रोग हो जाता है? हाइपोग्लाइसीमिया।
हाइपोग्लाइसीमिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है शर्करा का स्तर 120 से अधिक हो जाता है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो यहाँ पर आपका हो जाता है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। अगर शर्करा का स्तर 120 से अधिक होता है तो इसमें आपका हाइपरग्लाइसीमिया रोग हो जाता है। यहाँ पर आपको ये काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके आने वाले पेपर के लिए, तो आप इनको नोट करते चलिएगा और अच्छे से इनकी तैयारी करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का सूत्र क्या है? तो ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसका सूत्र है C6H12O6, ठीक है। यानी कि कार्बन के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु मिलाकर के आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है? तो ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्बोहाइड्रेट के संगठन में कौन सा तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है आपका? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एकमात्र प्रोटीन में पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन आपका किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि नाइट्रोजन युक्त तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के संगठन में आपका कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। एक जटिल कार्बोज कौन सा है? सेलुलोज को जटिल कार्बोज कहा जाता है। सेल्यूलोज को एक जटिल कार्बोज कहा जाता है। सभी स्तनधारियों में क्या पाया जाता है? तो सभी स्तनधारियों में आपका लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे पेड़ पौधों के हरे पत्तों में एक विशेष पदार्थ पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है? कैलोरी फिल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देती हूँ। पैक्टीन किस में पाया जाता है? पैक्टीन, यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, पैक्टीन। तो ये जो आपका पैक्टीन है ये पक्के फलों में पाया जाता है, ठीक है। पैक्टीन किस में पाया जाता है? पक्के फलों में। यहाँ पर लिख लीजिए पके फलों में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें ही हमारे पेपर में इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। और आपको लग रहा होगा कि इतने छोटे छोटे, क्योंकि अक्सर देखा गया है, आप प्रीवियस पेपर उठा करके देख लीजिए यूपी टीजीटी पीजीटी होम साइंस के, उसमें छोटी छोटी ही चीजें पूछी गई हैं और वही छोटी छोटी चीजें हमें याद रखनी है अपने पेपर को अच्छे से क्लियर करने के लिए, और छोटी छोटी चीजों पर ही हमें फोकस करना है। तो जैसे कि आपको लग रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट का सूत्र तो बहुत छोटा है ना, लेकिन कोई नहीं, यही आपको 4 नंबर दिलाएगा, एक सूत्र ही आपको 4 नंबर दिलाएगा, ठीक है। तो इसलिए आई होप आपको इन छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा फोकस करना है और इन चीजों को याद रखना है। और आपको क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक करते रहा करो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और इसी तरीके से मैं आपके लिए कार्बोहाइड्रेट के महत्वपूर्ण प्रश्न लाती रहूं। आज कार्बोहाइड्रेट के लेकर के आई हूँ, आगे को नेक्स्ट किसी और टॉपिक पर आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आऊंगी। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला किण्व कौन सा है? तो ये है आपका टाइलिन, ठीक है, टाइलिन। अब नेक्स्ट आता है यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो ग्लूकोज कौन सी वस्तु में कन्वर्ट हो जाता है? ठीक है, तो यह हो जाता है आपका ग्लाइकोजन में। और ये प्रक्रिया कहां पर होती है? तो ये प्रक्रिया आपकी यकृत व मांसपेशियों में होती है, ठीक है। अतिरिक्त शर्करा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और ये कहां पर संचित रहता है? यकृत और मांसपेशियों में, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो ये होता है आपका मुख गुहा से, मुख गुहा से। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन सा एंजाइम्स करता है? तो ये आपका एमाइलेज करता है, एमाइलेज। यहीं पर ये क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, वसा का पाचन कौन सा एंजाइम्स करता है? तो वो आपका लाइपेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है 100 ml दूध में कितने % कार्बोहाइड्रेट होता है? तो ये होता है आपका 4.9%। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है डायबिटीज मेलिटस कब होता है? जब इंसुलिन का स्रावण कम हो जाता है तो आपको डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ठीक है। यहां पर आप लिख लीजिए इंसुलिन का कम स्रावण होने के कारण, कम स्रावण, इंसुलिन के कम स्रावण होने के कारण आपको डायबिटीज मेलिटस रोग हो जाता है। ठीक है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट की बात करेंगे, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है? तो आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है। तो आपकी हमें लेनी है 10 कैलोरी ऊर्जा, तो हमें कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी? 1 से 4 मिल रही है, 2 से 8 और 2.5 से 10 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोज। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है ज्वर से पीड़ित व्यक्ति कितनी कैलोरी देनी चाहिए? अब मैं यहाँ पर आपसे बताऊं 2020 के आरडीए के अनुसार ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को 2800 कैलोरी ऊर्जा दी जाती थी। ठीक है। कहीं कहीं पर 2400 भी आपको देखने के लिए मिलेगा और कहीं कहीं पर 2800, लेकिन अब 2024 के आरडीए के अनुसार 3200 कैलोरी ऊर्जा ज्वर से पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी प्रतिदिन। ठीक है। बत्तीस कैलोरी यहां पर लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है शक्कर को ताप के संपर्क में लाने पर उसका रंग भूरा हो जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये प्रक्रिया आपकी कैरेमलाइजेशन, यहां पर आप लिख लीजिए कैरेमलाइजेशन। कैरेमलाइजेशन यहां पर लिख लीजिए आप लोग। शक्कर को ताप के संपर्क में लाने से उसका रंग भूरा हो जाता है, तो यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाई जाती है? कैरेमलाइजेशन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर। आई होप ये क्लास आपको इतनी पसंद आ रही होगी। प्लीज क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी तरीके से हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे और अपना साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा और आपका लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। हमारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए लाभदायक होती है और आपका लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और इसी तरीके से अपना साथ हमारे साथ बनाए रखना। यहीं पर मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड थैंक यू।